जब से मेरा बेटा आया है तब से मेरे बेटे को अंदर ही कमरे में ही रोक कर रखा हुआ है। इस बहू का मैं क्या करूं, सारी शर्म है लाज सब कुछ घोर कर पी गई है। सोचती भी नहीं कि घर में एक छोटी ननद है, एक छोटा देवर है, कुछ नहीं सोचती। शादी को ऐसा लगता है जैसे अभी नई नई शादी हो। अरे साल भर हो गया है शादी को, लेकिन बाहरी औरत, इसकी जैसी तो मैंने औरत ही नहीं देखी। घर की किसी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा बेटा आएगा और इसे लेकर कमरे में चली जाएगी, बस यही रहता है इसका। देखो तो जरा, कहीं मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कुछ उल्टी सीधी पट्टी तो नहीं पढ़ा रही। नहीं नहीं, ये ब्लू वाली मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको मेरे साथ चलना है ना तो आपको यही वाली टी शर्ट पहननी पड़ेगी। टी शर्ट? पर तुम तो जानती हो ना, आज तक मैंने शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना। लेकिन अब चलो, तुम्हारे साथ घूमना है तो अपनी एज से कम दिखना ही पड़ेगा। वरना मुझे तो लगता है ये नए लड़के लड़कियों के लिए है, ये टी शर्ट वगैरह। लेकिन अब चलो, मैं तुम्हारे कहने पर पहन लेता हूँ। देखो तो जरा, कैसा लग रहा है? अच्छे तो लग रहा हूँ ना? वाह, तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, कहीं मैं चक्कर खा के न गिर जाऊं। राम राम सीता राम, क्या करूं मैं इस औरत का। सुनो तो जरा इसकी बातें। आप ही बात करो माँ जी से, मैं नहीं कहने वाली। हाँ, आप तो जानते हैं ना, जब भी कहीं घूमने के बारे में कहती हूँ ना, माँ जी बहुत नाराज हो जाती हैं। आप ही कहिए। तुम तो ऐसे ही कहती हो, माँ मेरी बहुत अच्छी हैं। देखना, अभी इस टी शर्ट में मुझे देखकर ना खुश हो जाएंगी, खुश। हाँ। ये सब क्या है बेटा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? एकदम से स्कूल बॉय लग रहा है। ये कोई उम्र है तेरी ऐसे सब कपड़े पहनने की? अरे तू इस घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदार बन, थोड़ा थोड़ा अपने फैशन पर ध्यान दे। ये सब क्या हरकतें हैं तेरी, छिछोरा लग रहा है बिल्कुल। कहाँ माँ जी, ये टी शर्ट ना मैंने के लिए लेकर आई थी। देखिए ना, आजकल तो सब लोग टी शर्ट पहन रहे हैं, और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, ये हमेशा फुल शर्ट पहनते हैं। बहुत अजीब लगता है मुझे, इसीलिए मैं इनके लिए टी शर्ट लेकर आई थी। मॉल गई थी ना, वहां से लाई थी, और इन्हें सरप्राइज कर दिया मैंने। देखिए ना कितने हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो छिछोरा ही लग रहा है, और मैं तो वही कहूंगी, जिम्मेदार घर के लड़के, अच्छे घर के लड़के शर्ट में दिखते हैं, फुल शर्ट में, जैसे मेरा बेटा पहले रहता था। अब तुम आ गई हो तो तुम नए नए फैशन सिखाओगी। वैसे साल भर होने को आ रहा है बहू, थोड़ी जिम्मेदारी तो तुम्हें भी होनी चाहिए। कभी सर तो तुमने ढंग से ढका नहीं, और 6 महीने बीते नहीं कि सर अपना खोल ही दिया तुमने। मॉडर्न कपड़े पहनने का तो तुम्हें भी बड़ा शौक है, तुम भी अपना जींस टी शर्ट पहनकर घूमो। वैसे भी जिसका जो दिल करे सो करो। मैं हूँ क्या इस घर में, मुझे कुछ बताने की कहने की जरूरत ही क्या है? मेरी राय कहाँ मायने रखती है? अब अगर तुम्हें मेरा बेटा इस टी शर्ट में अच्छा लग रहा है तो भाई अच्छा ही होगा। मैं तो माँ हूँ ना, मेरा क्या हक पद बनता है अपने बेटे को कुछ भी समझाने का। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आपकी राय बहुत मायने रखती है। पर माँ, वो क्या है ना कि ऑफिस में तो मैं शर्ट पहनकर जाता ही हूँ। अब शाम को आज थोड़ा सा प्लान बना था, मैं रिया के साथ ना बाहर जरा घूमने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही निकल जाता हूँ, तो इसीलिए टी शर्ट पहन ली माँ। बाकी मैं अपना ऑफिस हमेशा शर्ट में ही जाऊंगा, सच कह रहा माँ। मैं आपकी बात मानता हूँ। अच्छा, तो दोनों घूमने जा रहे हो? बहू, मेरे खाने का क्या इंतजाम है? क्या तुम घूमने जाओगी तो मैं घर में बैठकर माला जाप करूंगी? हाँ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपके लिए सब्जी रोटी बनाकर रख दी है। बस ये है ना माँ जी कि आप खाना अपना टाइम से खाती हैं, 7:30 बजे ही खाती हैं। तो अब अभी तो मुझे 7:30 बजे मैं बाहर रहूंगी ना, तो इसलिए मैंने खाना बनाकर रख दिया है, बस गर्म करके ले लेना है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ दोनों। मैं कर ही क्या सकती हूँ, बस ये घूम तो रहे हो तुम लोग जब से शादी हुई है। अब तो मेरे ये दिन आ गए कि खाना गर्म करके ले रही हूँ। कल को बहू जाते समय बता कर जाएगी कि अपनी सब्जी रोटी बना लेना, मैं तो बाहर से खाकर आऊंगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया है। अब मैं तो चली रही हूँ, खाना गर्म करके खा लूंगी, लेकिन तुम लोग भी जरा ध्यान दो घर परिवार पर। और बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, थोड़ा घर की जिम्मेदारी समझो। घर में कहाँ क्या टूट फूट हुई है, बहन भाई का क्या हालचाल है, ये सब भी तो तुम्हें समझना चाहिए। हमेशा जब देखो तब बहू के साथ घूमने में ही लगे रहते हो, और बहू तुम घर की जिम्मेदारियां औरत ही देखती है। तुम अपने पति को समझाओ, अपना भी समझो, समझी? शादी को वैसे भी साल भर होने को आ रहा है, अभी तक पोता पोती का मुंह नहीं दिखाया तुमने मुझे। बस यही है कि जब से शादी हुई है घूम ही रही हो। अरे कुछ जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दो। रिया चलो, ये सब क्या है रिया? अगर तुम्हें खुशी के साथ एंजॉय करने आना ही नहीं था तो फिर हम यहाँ पर आए क्यों हैं? हाँ, अभी भी अगर हमें इसी सब टॉपिक पे बात करनी है तो मैं आज क्या करूं, मैं तो खुशी के साथ ही आना चाहती थी, पर आपकी माँ हमें खुश रहने देंगी तब ना। मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खुश रहूं, खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, पर मुझे खुश रहने को कहाँ मिलता है। जो कुछ आपकी माँ ने कहा, मेरा मूड पहले ही ऑफ था, और मैंने सोचा था मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगी, पर आप भी शुरू हो गए। बच्चा चाहिए आपको? अरे घर की जिम्मेदारियां उठाओ, घर इतना संभालो। अरे अभी मुझे भी कुछ मेंटली प्रिपेयर होने दीजिए। अब माँ जी डिसाइड करेंगी कि मुझे कब माँ बनना है। रिया, माँ कुछ गलत तो नहीं कह रही थी ना? बच्चा परिवार में सुदृढ़ता लाता है, और वैसे भी माँ अभी खाली रहती हैं, इसलिए उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाता है। एक बच्चा हो जाएगा तो वो अपना उसे संभालने में लग जाएंगी, और तुम पर कम ध्यान देंगी। और वैसे भी माँ कुछ गलत तो कहती नहीं। माँ परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। पेड़ तभी खड़ा रह पाता है ना जब उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों, समझी? मैं कभी भी इस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ का अपमान करूं, वो भी अपनी पत्नी के लिए।
और रीमा, समझने की कोशिश करो, माँ कुछ गलत नहीं कहती हैं। अगर तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार होने को कहती हैं, मुझे थोड़ा जिम्मेदार होने को कहती हैं, तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाता है? थोड़ा जिम्मेदारी तुम संभाल लो, थोड़ा मैं संभाल लूंगा। छोटे भाई बहन है मेरे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा तुम देख लिया करो, थोड़ा मैं देख लूंगा, थोड़ा घर की जिम्मेदारियां तुम संभाल लिया करो। और माँ कहती ही क्या है? नहीं नहीं, आपकी माँ तो कुछ कहती ही नहीं है। आप भी कुछ नहीं कहते हैं। पागल तो मैं हूँ जो मुझे लोगों की बातों का बुरा लगता है। सुबह से रात तक ये घर के सारे कामों में लगी रहती हूँ, फिर भी ना आपको ना आपकी माँ को मेरे काम कहीं दिखाई नहीं देते। ऊपर से आप लोगों को एक बच्चा भी चाहिए, वो भी मैं पैदा करके दे दूँ। मतलब कि मेरी जिंदगी के हर फैसले करने के लिए आप दोनों ही हैं। ऊपर से मेरा किसी काम में कोई एहसान भी नहीं मानता। आपके भाई बहन मेरी बात वैसे ही नहीं सुनते हैं। कहती हूँ इधर तो जाते हैं उधर। और आपकी माँ चाहती है मैं उन्हें संस्कारी बनाऊं, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूं और एक बच्चा और पैदा कर लूं, और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां लेकर समय से पहले बूढ़ी हो जाऊं। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? हाँ, मेरी जिंदगी के हर फैसले लेने के लिए आपकी माँ और आप हैं। बस सोचा था शादी की है खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। जब पहली बार आप मुझे देखने आए थे ना, तो मुझे लगा था कि आपके साथ मेरी जिंदगी अच्छी बीतेगी, आप मुझे समझेंगे। मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं गलत थी। आप सिर्फ अपनी माँ से प्यार करते हैं। आपको सिर्फ उनकी ही बातें सही लगती हैं, ना मैं सही लगती हूँ और ना ही मेरी बातें। रिया, रिया बात सुनो। आ गई है बहू। वैसे तो बहुत जोर से चिल्लाकर बोली थी, माँ जी आपके लिए सब्जी रोटी बनाकर रख दी है, और सब्जी पे इतना नमक डालकर रख कर गई थी कि मैं खा ही नहीं पाई। मैंने सुना मेरे बच्चों के लिए तुमने पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके उन्हें खिला दिया था, और मेरे लिए सब्जी रोटी बनाकर रख गई थी, और उस सब्जी में 100 किलो नमक डालकर रख गई थी। तुम्हें पता है ना कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है मुझे। एक दिन में सब्जी खिलाकर एक दिन में ही मार डालना चाहती हो। 7:30 बजे खाना भी नहीं खा पाई, ना ही दवाई खा पाई, रात के 9 बजे लौट कर आ रही हो। अच्छी बहुओं के ये लक्षण तो नहीं होते। न सास का कोई ख्याल है, न घर परिवार का। माँ जी मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए। रहने दो अभी बनाने को। अब क्या बना दोगी? मैं 7:30 बजे ही खाना खाती हूँ, उसके बाद क्या मैं रात भर तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी कि जब महारानी घूम कर फिर कर आएंगी तो मेरे लिए खाना बनाएंगी? जानती हूँ कि तुम्हारा साफ साफ मकसद था कि मैं दवाई ना खा पाऊँ। तुम तो चाहती ही है बहू ज्यादा समय तक बीमारी रहूं। यही देख लो बेटा, मैं तुमसे कितनी बातें कहती ही नहीं, लेकिन देखो ना बहू मेरे साथ ऐसा ऐसा करती है कि क्या ही कहूँ मैं। किसी की बहू शायद ही उसके साथ करती हो। हाँ हाँ माँ जी, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। आपको और आपके बेटे को मैं बुरी ही लगती हूँ। न जाने क्यों हूँ मैं इस घर में, मुझे खुद समझ में नहीं आता। क्यों रखा है आप लोगों ने मुझे इस घर में? क्यों हूँ मैं यहाँ पर? ना आप मुझे पसंद करती है, ना आपका बेटा। रिया, रिया बात सुनो। रिया, गलती हो गई बेटा, जो तुम्हारी बहू को कुछ बोल दिया मैंने। मुझे तो मुंह ही नहीं खोलना चाहिए, मेरा कोई हक अधिकार थोड़े ना है। बेटे की शादी कर दो, उसके बाद बोल जाओ कि बेटा अपना बेटा है। बस वो किसी का पति ही बनकर रह जाता है। गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। मेरी वजह से तुम्हारी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। भले ही वो मुझे डांट कर गई, चिल्ला कर गई मुझ पर गलती ना मेरी ही है। मुझे उससे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। माँ आई एम सॉरी माँ, गलती रिया की है, मैं जानता हूँ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बैठो माँ, मैं आपकी दवाई के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूँ। मैं खुद आपके लिए कुछ पका देता हूँ। रहने दो बेटा, अब मैं खाऊंगी ही नहीं तो पकाने से क्या ही फायदा। अब हो चुका जो होना था। रात किसी तरह पानी पीकर अपना गुजार ही लूंगी। अपना सुबह होगी तो देखा जाएगा। जो सुबह बहू अगर उसका मुंह ठीक हुआ रहेगा तो बना ही देगी कुछ ना कुछ, वरना अपने मन की मालकिन तो वो है ही, सुनती ही कहाँ है किसी की। लगता है कि बहू और बेटे के बीच में जरूर कुछ हुआ है। महारानी बहुत खुशी से गई थी बाहर घूमने, मैं घूमने जा रही हूँ। घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर रोज घूमने में मन लगा रहता है इसका। बढ़िया हुआ, लगता है कि कुछ हुआ है। तभी इतना लटका हुआ मुंह है इसका। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी ये बहू ना रोती हुई दिखाई देती है। रिया, ये क्या तरीका था माँ से बात करने का? मानता हूँ कि तुम गुस्से में थी, नाराज मुझसे थी ना, तो अब माँ से इस तरह से बात करने का ये क्या तरीका हुआ? तो मैं और क्या करूं? जितना इस घर को संभालने की कोशिश करती हूँ, जितना भी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ, फायदा कुछ नहीं होता है। आपके और आपकी माँ की नजरों में मेरी इज्जत जरा से भी नहीं बढ़ती। आप लोगों को यही लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार औरत हूँ। मैं क्या करूं? इतना इतना जिम्मेदारियां ना मैंने अपने घर में कभी नहीं उठाई जितना इस घर में उठाई मैंने। और वो सब मैं क्यों करती हूँ आपको पता है? बस आपके लिए, आपसे प्यार जो करती हूँ। इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ। यही गलती है मेरी। चुप हो जाओ रिया, चुप हो जाओ। मानता हूँ कि मैंने भी शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होकर बात कर ली। कोई बात नहीं, चलो अपने आंसू पोंछ लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी इस घर में भले ही साल भर हो गया हो, पर एडजस्ट करने में तुम्हें और माँ को थोड़ा समय लग रहा है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में। लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुम अपने आंसू पोंछ लो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे तुम अपनी माँ के साथ सम्मान से पेश आती हो, ऐसे ही मेरी माँ के साथ भी सम्मान से पेश आओ ना। तुम अगर उन्हें सम्मान दोगी तो माँ भी तो उल्टे में तुम्हें प्यार ही देंगी ना। अगर तुम माँ का सम्मान करोगी तो वो भी तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझेंगी, नीतू की तरह ही समझेंगी। बस समझने की फेर है। तुम एक बार समझ कर तो देखो, रिश्ते सुधर जाएंगे।
चलो अब अपने आंसू पोंछ लो, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप, मैं या माँ जी। समझ नहीं आ रहा है मेरी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जब मैं खुद के लिए ही श्योर नहीं हूँ तो फिर भी बच्चे का सवाल कहाँ से आता है। मैं करूँ तो करूँ क्या। आपसे प्यार करती हूँ, आपको छोड़ना नहीं चाहती, मैं इस घर में ही रहना चाहती हूँ, वो भी आपके साथ। पर पर मुझे अपनी आंखों के आगे कोई अच्छी रोशनी दिखाई ही नहीं देती। माँ जी को जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है हर पल वो कोशिश करती रहती हैं कि मैं इस घर से दूर हो जाऊं, आपसे दूर हो जाऊं। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है। तुम पढ़ा रही थी ना मेरी बेटी को, तुम पढ़ा रही थी ना। तुम्हें मैंने कहा था मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर तुम तो पढ़ी लिखी हो। अरे मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठाई गई तुमसे, अपनी बहन की तरह समझती तो इसका भी ख्याल रखती ना। तुम्हारी बहन तो फर्स्ट डिवीजन पास हुई इंटर में और मेरी बेटी फेल हो गई अंग्रेजी में। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती थी जो तुम मेरी बेटी को सिखा नहीं सकी। हाँ, खुद तो बढ़िया अंग्रेजी बोल लेती हो, पटर पटर पटर, जुबान तो हमेशा चलती रहती है तुम्हारी, पर मेरी बेटी को नहीं पढ़ा सकी। जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने, साल खराब कर दिया मेरी बच्ची का। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं। मैं बिट्टी को कितना बुलाती थी पढ़ाने के लिए और तब ये आती नहीं थी मेरे पास पढ़ने के लिए। मैंने आपसे कितनी बार शिकायत की पर आपने भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आप हमेशा कहती थी कि जब उसका दिल होगा वो आ जाएगी। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये पढ़ाने के लिए मैं जब भी बुलाती हूँ तो ये आती ही नहीं है। माँ जी तो मैं और क्या करती, क्या मैं इन्हें घोल कर पिला दूं? नहीं नहीं, घोल कर मत पिला, घोल कर तो अपनी बहन को पिलाएगी ना। आ गई ना तेरी बहन फर्स्ट डिवीजन, गिरा दिया ना नीचे तूने मेरी बेटी को। और तू तुझसे कितनी बार कहा था कि अपनी भाभी पर भरोसा मत कर, पर तू तो भाभी तो स्कूल में टॉपर है, वो तो मुझे पढ़ा ही देंगी। ले पढ़ा दिया। कोई दुनिया की ऐसी भाभी होगी जिसे अपनी ननद से जलन न हो। ये औरत ना बस केवल अपना परिवार देख सकती है, अपनी माँ अपने बाप अपने भाई बहन उनकी ही चिंता लगी रहती है इसको। तेरी ये कुछ नहीं लगती, समझी? यही संस्कार दिए हैं इसको इसकी माँ ने। बस माँ जी मेरे माँ बाप पर मत जाइएगा, जो भी कहना है मुझे कहिए। और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है, जब कोई पढ़ने आ ही नहीं रहा है तो क्या मैं उसे घोल कर पिला दूं? आप अपनी बेटी को कभी समझा ही नहीं पाई कि वो दिल लगाकर पढ़ाई करे, और इसमें गलती मेरे माँ बाप की कहाँ से हो गई? मेरी बहन के अच्छे नंबर आए क्योंकि वो पढ़ाई करती है, आपकी बेटी के नहीं आए क्योंकि ये पढ़ाई करती ही नहीं है। माँ जी इसमें मेरे माँ बाप के संस्कार कहाँ से आ गए? अगर आपको कुछ सिखाना है तो अपनी बेटी को सिखाइए, मुझे नहीं। लिया, क्या तरीका है ये बात करने का माँ से? तुम्हें माँ से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं नहीं बेटा, उसे बहुत तमीज है, यही यही तो वो करती है हमेशा। मैं कितनी बार तुझसे कहती नहीं, आखिर देखना अपनी जलन में उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। फेल हो गई इंटर क्लास में, इसका पूरा साल खराब हो गया। अब बताओ तो जरा, आगे फिर इसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे होगा एडमिशन इसका, बताओ। रिया, माँ को सॉरी बोलो। जो गलती मैंने नहीं की उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैं हमेशा हमेशा बिट्टी को बुलाती थी पढ़ने के लिए, ये कभी नहीं आती थी मेरे पास पढ़ने के लिए। माँ जी से शिकायत की पर इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ये सब कुछ इन दोनों की लापरवाहियों की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं, समझे आप? एक तो घर के सारे काम निपटाओ, घर का सारा सब कुछ संभालो, देवर जी को पढ़ाओ, ऊपर से बिट्टी की भी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी, इनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। जब ये पढ़ने आती ही नहीं थी तो मैं क्या करती? इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से ही निभा रही थी। रिया, जाने दे, एक साल फेल हो गई ना तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले साल फिर से पेपर देने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरा भाई है ना तुझे पढ़ाने के लिए, चिंता क्यों करती है? पर तेरी वजह से इन दोनों के बीच में जो ब्लास्ट हुआ है ना वो तो देखने लायक है। थैंक यू सो मच माँ, मुझे भी कोई अफसोस अफसोस नहीं है। वो भैया डांटे ना, इसी वजह से मैं रोने लग गई। मैंने सोचा अगर रोऊंगी नहीं तो भी भैया गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए मैं रोकर दिखा रही थी माँ। माँ आप बहुत अच्छी हो। कल रात में मैंने भी बहुत गुस्से में रिया से बात कर ली। बहुत नाराज है वो, सुबह से उसने मुझसे बात भी नहीं की है। अब कम से कम अब जा रहा हूँ तो हमेशा की तरह भेजने तो आना चाहिए था ना उसे, पर भेजने भी नहीं आ रही है मुझे। लाओ जोर से आवाज ही लगाता हूँ, शायद अब आ जाए। जा बेटा खुश रह, जा जा अपना ऑफिस जा, देर मत कर। हाँ हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा मैं तो तेरे पास ही खड़ी हूँ, इतना जोर से क्यों आवाज लगा रहा है? मैंने सुन लिया और मैं देख भी रही हूँ कि तू ऑफिस जा रहा है। जा बेटा खुशी खुशी ऑफिस जा और अपना काम निपटा, जा, लेट नहीं होना चाहिए ऑफिस के लिए, जा। कल रात की बात से इतना नाराज हो गई, सुबह से बात भी नहीं की और आज भेजने भी नहीं आई। ऐसा क्यों कर रही हो यार? मानता हूँ गलती हो गई, ज्यादा जोर से डांट दिया तुम्हें, पर तुम्हें भी तो समझना चाहिए था ना। मेरी बहन के एक साल खराब हो गया उसकी जिंदगी का, आगे भी उसे कितनी दिक्कतें होंगी जिंदगी में, इसीलिए थोड़ा नाराज हो गया था मैं। आई एम सॉरी, पर प्लीज तुम्हें मुझे भेजने तो आना चाहिए था ना। ठीक है माँ, फिर जा रहा हूँ मैं ऑफिस। हाँ हाँ जा मेरे लाल, जा। अरे तुम बाहर से ही आ रही हो? बाहर ही थी क्या?
इंतजार कर रही थी क्या? मैं तभी तो सोचा कि इतना आवाज लगाया तुम आई क्यों नहीं? ज्यादा बत्तीसी मत दिखाइए, आपके लिए नहीं आई हूँ। खाना भूल कर जा रहे थे, वही खाना ले गई थी, आपकी बाइक में टांग कर आई हूँ। और हाँ, वो क्या कहते हैं, आपको याद भी दिलाना था, शाम को मम्मी के घर में फंक्शन है, आज हमें चलना भी है, तो भूल मत जाइएगा, बस इसीलिए आई थी। शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई है लैला मजनू की जोड़ी। ए सुनो, प्लीज गुस्सा मत करो यार। गलती हो गई, कल रात के लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। आई एम सो सॉरी। क्या है ना कि बहन के 1 साल खराब हो गया जिंदगी का। थोड़ा नाराज हो गया था। आई एम सो सॉरी, माफ कर दो मुझे। आइंदा से तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, वादा करता हूँ। पर प्लीज इस तरह से नाराज मत हो। ऐसे नाराजगी में लेकर चलोगी अपने घर क्या? हाँ बताओ, तुम्हारी माँ मुझे कितना मान देती हैं, सम्मान देती हैं, कितना प्यार करती हैं मुझसे। अगर ऐसे देखेंगी कि उनकी बेटी का मूड मेरी वजह से ऑफ है, तो वो कितना दुखी नहीं हो जाएंगी? अपनी माँ को दुख देना चाहती हो क्या? हाँ, और फिर मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए सॉरी भी बोल रहा हूँ ना। प्लीज माफ कर दो। बिट्टी के रिजल्ट का दुख मुझे भी है, पर आप समझने की कोशिश करिए, वो मुझसे नहीं पढ़ती, मेरी बातें नहीं मानती। मुझे भी दुख है कि उसका जिंदगी का एक बहुत कीमती साल खराब हो गया। अब बस आप एक काम करिएगा कि इस बार उसकी आप कोचिंग क्लास लगवा दीजिएगा, और देवर जी की भी। दोनों बाहर से पढ़ेंगे, कम से कम मेरी नहीं तो टीचर्स की बात तो सुनेंगे, और मेरी भी जिम्मेदारी थोड़ा कम हो जाएगी। घर के कामों से फुर्सत निकाल कर बच्चों को पढ़ाना, ये वैसे भी मेरे लिए मुश्किल होता था। प्लीज। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैं देखता हूँ। माला, वो तुम ना कल दूध देने मत आना। क्या है ना कि हम लोग रहेंगे नहीं ना घर में, पड़ोसियों को चाबी देकर जाऊंगी मैं जा रही हूँ अपनी बहू के घर। क्या है ना कि भाई, मेरी समधन को भाई दादी बनने का सुख जो मिला है, हाँ पोती हुई है घर में। लेकिन चलो, लक्ष्मी मैया आई पर कुछ तो हुआ। मेरी तरह सबके भाग नहीं फूटे होते ना। अपना तो अच्छी बहू लेकर आई है, साल भीतर ही उनको दादी बना दिया उसने। पर मैं तो बांझ बहू लेकर आई हूँ ना। उसने तो अभी तक खाता ही नहीं खोला है, और ना ही मेरी को सुनती ही है। मैं तो कहती हूँ बेटे से कि भाई जा अपना इलाज पानी करा, अगर कोई दिक्कत है तो। साल भर होने को आ रहा है और अभी भी कोई खुशखबरी नहीं। लगता है कि जब तक छोटे बेटे का ब्याह नहीं करूंगी, मुझे तो ये सुख मिलेगा ही नहीं दादी बनने का। अब मैं करूँ ही क्या भाई? अगर अपने अंदर कोई कमी है तो मैं तो कहती हूँ कि इलाज ही पानी करवा लेना चाहिए। पर बहू को क्या ही कहूँ, मैं उसे कुछ बोल तो सकती नहीं। जहाँ कुछ सुनती है कड़ लड़ना शुरू कर देती है। अरे राम राम बताओ तो काकी, अरे पुराने लोग जो कहते हैं कोई गलत थोड़ी ना कहते हैं। अरे बच्चे बच्चे कर ले, अपना परिवार कर लेना चाहिए, अपना बाकी जिम्मेदारियां तो आगे पीछे लगी ही रहेंगी। अब लेकिन क्या कहे, आजकल की लड़कियों को अपना एंजॉय करने में ही उनका सारा समय बीत जाता है। अब तुम सोच ही लो, वही तो है ना माला। अब कहूँ ही क्या अपने घर का हाल तुमसे? ठीक है फिर तुम कल दूध मत लाना, ठीक है? अच्छा काकी, नमस्ते। ये सब क्या है माँ जी? अपने घर की बहू की बुराई कोई दूध वाली से करता है क्या? हाँ, और ये सब क्या है? घर का सारा हाल चाल उसे देती रहती हैं, ये क्या अच्छी बात है? आपको बच्चा चाहिए, बच्चे के लिए तरस रही हैं आप, पोता पोती खिलाना है आपको, और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये अभी जो अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ये मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे। माँ जी आप समझती क्यों नहीं है? मैं आपकी बहू हूँ, आपके घर की इज्जत हूँ। इस तरीके से मेरी इज्जत आप घर के नौकरों के सामने, काम करने वालों के सामने, घर में सामान देने वालों के सामने क्यों उछालती रहती हैं? क्यों समझती नहीं है आप कि ऐसा करने से न सिर्फ मेरी बल्कि आपकी भी बेइज्जती होती है? जैसे 2 बच्चे पल रहे हैं ना, वैसे एक वो भी पल जाएगा। अरे तू पैदा तो कर, बाकी सब हो जाएगा। तू चिंता क्यों करती है? पर ये कह कि तुझसे होगा ही नहीं। तो अपना घूमने फिरने और एंजॉय करने में ही समय बिताना चाहती है ना। ना तो मेरे बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाती है, ना ही घर की कोई जिम्मेदारी उठाती है तुझे। मुझे तो समझ नहीं आता तूने शादी ही क्यों की है? खेलने घूमने के लिए? हाँ, जब कर्म करोगी तो फिर बातें तो सुननी ही पड़ेंगी ना। ऐसा कुछ करना ही क्यों कि कोई कुछ कह सके? तुम भी मुझे दादी बना देती, मैं भी किसी से कुछ ना कहती। तुम्हारी सारी बुराइयां एक तरफ और तुम्हारी एक अच्छाई ना एक तरफ रखती मैं। बस करिए बहन जी, बस करिए। मेरे घर के मेहमानों के सामने भी आप मेरी बेटी की बेइज्जती किए जा रही थी। मैंने सब देखा है, बहुत हो गया। मैं तो सोच रही हूँ कि कैसे आपके साथ एक ही छत के नीचे मेरी बच्ची, रोज आप उसे पता नहीं क्या क्या बोलती होंगी, कैसे सहती होगी मेरी बेटी ये सब कुछ। बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। मैंने भी आपके घर में अच्छाई देखकर आपके घर में शादी की थी, तब अगर ऐसे ही आपने मेरी बेटी की बेइज्जती की होती ना, मैं कभी आपके घर में रिश्ता न करती। अरे आप क्या रिश्ता ना करती? आपकी बेटी की सच्चाई मुझे पता होती तो मैं खुद रिश्ता ना करती आपके घर में। जरा सी कोई जिम्मेदारी उठाने की इसके अंदर क्षमता ही नहीं है। परिवार इसीलिए बनाना ही नहीं है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही नहीं है। हाँ तो बहन जी, मैं भी कोई आपके पैर पकड़ने नहीं गई थी। आपका बेटा अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक ठाक लगा मुझे, इसलिए मैंने शादी तय कर दी। तब अगर इस तरह से अपनी जुबान चलाई होती आपने ना, तो मैं आपके घर अपनी बेटी कभी नहीं भेजती।
अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाखों लड़कों की लाइन लगी थी ना आपकी बेटी के पीछे। लाखों लड़कियों की लाइन तो मेरे बेटे के लिए लगी थी। और कितने सारे लोग कार दे रहे थे, कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। पर हमने हमने आप लोगों को सभ्य और अच्छा समझा, इसलिए आपके घर से रिश्ता जोड़ा। पर पता नहीं था आपकी बेटी कर 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 के लड़ती है मुझसे और हर बात का जवाब देती है। मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती, और तो और केवल घूमने फिरने में दिमाग लगा रहता है इसका। पर अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा कैसे कर लेती है, जैसी माँ वैसी बेटी। बस माँ जी, मेरी बेइज्जती का अधिकार है आपको, क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ और आप मुझसे बड़ी हैं, पर मेरी माँ की नहीं। ये चीज मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, पर मेरी माँ को नहीं। अब तो बहुत हो गया, अब तो आज बहुत हो ही गया। अब तो तुझे एक का चुनाव करना ही होगा बहू। या तो तू अपना मायका चुन ले या अपना ससुराल, समझी? चल हमारे साथ और अपने ससुराल चल। आज के बाद से तेरा मायका खत्म तेरे लिए। ना तो हमारे घर से कोई यहाँ आएगा और ना ही कोई इनसे मतलब रखेगा। जब इन्हें अपने समधी समधन के सम्मान करना ही नहीं आता तो इन्हें मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगी। अपनी समधन के लोग 100 बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, पर तेरी माँ को तो झगड़ा करना है ना मुझसे। चल बेटा। रिया चलो, सुना नहीं तुमने? रिया चलो अभी। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग जब मेरी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो किस अधिकार से इसे अपने घर ले जाना चाहते हो? हाँ, नहीं जाएगी ये कहीं। रिया मैं कह रहा हूँ ना, चलो अभी यहाँ से। आगे जो होगा सो हम देख लेंगे। चलो अभी यहाँ से। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपनी माँ का घर नहीं छोड़ सकती। मैं अपने मायका और ससुराल दोनों को संभालना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि ससुराल के लिए मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया जाए। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गलती आपकी माँ की भी है। हाँ, सारी गलती तो मेरी हमेशा रहती ही है ना। अब बेटा तू सोच ले, अगर इस लड़की को ले चलना है तो ले चल, मैं रोकूंगी नहीं तुझे। पर जिस घर में तेरी माँ की इतनी बेइज्जती हुई है, उस घर से अगर ये रिश्ता नाता रखेगी तो भाई मैं तो तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी बेटा। अब आज तो चुन ले, या तो तेरी पत्नी या तो तेरी माँ। जमाई बाबू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगता था आप एक अच्छे इंसान हैं, मेरी बेटी का सम्मान करते हैं। पर आपकी माँ जब मेरी बेटी की बुराइयां अपने मेहमानों के सामने कर रही थी और आप कुछ नहीं बोल रहे थे, ऐसे ही इन्हें अपनी बीवी का अपमान करते हुए देख रहे थे चुपचाप। रिया अभी घर चलो। नहीं, मैं अपने ससुराल के लिए अपना मायका नहीं छोड़ूंगी। चलना है तो चल बहू मेरे साथ। मैं अभी भी तुझसे कहती हूँ, अपना ससुराल ही ना लड़की का शादी के बाद उसका अपना घर होता है। एक बार चुनाव कर ले, अपना ससुराल में रह अपने पति के साथ और मेरे साथ अपने घर में रह, समझी? और कसम खा ले कि कभी इस घर में वापस कदम नहीं रखेगी। वैसे भी जिस घर में तेरी सास की बेइज्जती हुई हो, अगर तू अच्छी बहू है ना तो उस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी, कसम है तुझे। और ससुराल, जिस घर में मेरी बार बार बेइज्जती होती है, वहाँ दूध वाले से लेकर पेपर वाले तक हर किसी से आप मेरी बुराइयां करती हैं। और अब तो हद हो गई, आप मेरे घर आकर भी नहीं रुकी सासू माँ। गलती आपकी है, मेरी माँ की नहीं। बस बहुत हो गया रिया, हम इस मैटर को बाद में सुलझा लेंगे। अभी तुम फिलहाल घर चलो, समझी? अगर आज तुम घर नहीं चली ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी माँ मेरी माँ को बहुत कुछ बोल चुकी हैं। अच्छा, मेरी माँ आपकी माँ को बहुत कुछ बोल चुकी है, ये आपको सुनाई दिया? आपकी माँ मुझे क्या क्या बोल चुकी है ये आपको नहीं सुनाई दिया? ठीक है, फिर आपको फैसला करना है ना। मैं आपके लिए फैसला सरल किए देती हूँ। आप अपनी माँ को चुन लीजिए और जाइए इनके साथ। मैं आपके घर नहीं जाने वाली, मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। वैसे भी जिस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है, ना पति की नजरों में, ना मेरे देवर और ननद की नजरों में, और ना ही मेरी सास की नजरों में, उस घर में मेरा कोई काम नहीं है। मैं अपना इसी घर में रहूंगी। मैं वो घर छोड़ती हूँ। और अगर आपको मेरे साथ रहना है ना तो आपको भी अपना घर छोड़ना होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो फिर ठीक है, मेरी भी बात सुन लो। मैं अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ सकता, पहली बात। और दूसरी बात, अगर तुम मुझे छोड़ रही हो तो फिर मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बकायदा तलाक दे दूंगा। अच्छी बात है, तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहती हो ना? खुश रहो अपनी जिंदगी में। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा? मैं भी खुश रहूंगा अपनी जिंदगी में। शादी में अपने सब कुछ देकर भी कभी तुम्हारा प्यार हासिल नहीं कर पाई। तुम हमेशा अपनी माँ के ही बेटे रहे, मेरे पति कभी नहीं बन पाए। जाने दे बिटिया, गलत घर में तेरी शादी ही करा दी थी हमने। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी सास तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है, और ना ही तूने हमें कभी बताया। हमारे घर के ही मेहमानों के सामने वो तेरी बेइज्जती कर रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बिटिया। मैं कभी ना तो अपनी बहू की बेइज्जती करती हूँ और ना ही किसी दूसरे की बहू की बेइज्जती सुनते हुए मुझे अच्छा लगे। और तुम तो मेरी अपनी बेटी हो, तो मैं और क्या करती बेटा। मैंने बस उन्हें मना किया, इस बात पर वो मुझसे झगड़ पड़ी। चिंता मत कर, एक बार तेरा तलाक हो जाने दे, फिर मैं इसके बाद तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगी। अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगी जहाँ लोग तेरा सम्मान कर सके। इस बार हमसे गलती हो गई। बिटिया, बिटिया क्या हुआ तुझे? बिटिया, हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? तो देखा आपने दोस्तों, कभी कभी ऐसे परिवार के झगड़ों के बीच में ही दो प्यार करने वाले लोग भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
अब आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को आगे की कहानी में कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए ना हमारे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात, हमारे जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय।